आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। एनर्जी शोबे से ताल्लुक रखने वाले आलमी लीडरों ने भारत को तेल और गैस की दरियाफ्त में सरमायाकारी करने के एक पुरकशिश मुकाम से ताबीर किया है। तुर्की और मुल्क शाम में जलजले से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3,800 से ज्यादा हो गई है। भारत ने एनडीआरएफ की तलाश और बचाव से मुताल्लिक टीमों के साथ इमदादी सामान की पहली खेप तुर्की रवाना की है। सियाहत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली G20 मीटिंग आज गुजरात के कच्छ खित्ते में धोरधो के मुकाम पर शुरू हो रही है। मरकज ने कोविड वबा के दौरान MSME से तखफीफ शुदा कारकर्दगी से मुताल्लिक सिक्योरिटी, बोली लगाने से मुताल्लिक सिक्योरिटी और कारोबार से मुताल्लिक खर्चाने की रकम वापस किए जाने का फैसला किया है। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। त्रिपुरा में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है और ऑस्ट्रेलिया के T20 आलमी कप के फातेह कप्तान एरॉन फिंच ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। भारत और दुनिया भर में तवानाई के शोबे के सरबराहान ने कल बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के मौजू पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने तेल और गैस की खोज के लिए भारत की एक सबसे पुरकशिश मुकाम के तौर पर तौसीक करते हुए मुल्क को आलमी सतह पर एक रोशन मकाम बताया। मीटिंग के बाद ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हिताम अल-घाइस ने कहा कि उन्होंने वसी तर तबादला ख्याल किया, जहां उन्होंने भारत के लिए वजीर आजम की तरफ से पेश किए गए विजन को सुना। उन्होंने कहा कि ओपेक और उसके मेंबर ममालिक मुस्तकबिल के लिए उनके विजन को पूरा करने में मदद करने के सिलसिले में पूरी तरह भारत के साथ हैं और किस तरह तवानाई की यकीनी फराहमी, रसाई और किफायती तवानाई इस विजन को हकीकत की शक्ल देने में एक अहम रोल अदा कर सकती है। वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बताया कि भारत तेल और गैस की खोज और पैदावार के लिए सबसे पुरकशिश मकाम है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग काफी दिलचस्प रही। बैनुल-अक़वामी तवानाई फोरम के सेक्रेटरी जनरल जोसेफ मेंगबोंगली ने बताया कि भारत तवानाई के शोबे में इख्तिरा में की गई सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के साथ आबोहवा के बहरान को हल करने में दुनिया की मदद कर सकता है। इंडिया एनर्जी वीक का एहतमाम इस माह की 8 तारीख तक किया जा रहा है। इसका मकसद तवानाई की मुंतकली के पावर हाउस के तौर पर भारत की उभरती हुई सलाहियत को नुमायां करना है। इसमें दुनिया भर के 30 से ज्यादा वुज़रा मौजूद रहेंगे, जबकि 30,000 से जायद वफूद, 1,000 नुमाइशकार और 500 मुकर्ररीन भी इसमें शामिल होंगे, ताकि भारत की मुस्तकबिल की तवानाई के चैलेंजेस और मौक़े पर तबादला ख्याल किया जा सके। तुर्की और मुल्क शाम में भयानक जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,800 हो गई है। खित्ते में जलजले से हजारों लोग जख्मी भी हुए हैं, जबकि सैकड़ों लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं और मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। जबकि राहत और बचाव वर्कर्स तुर्की और मुल्क शाम में शहरों और कस्बों में मलबे के ढेर में तलाशी की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कल दोनों मुल्कों में उस वक्त 7.8 की शिद्दत के झटके महसूस किए गए थे जब लोग सो रहे थे। 1939 के बाद से तुर्की में ये सबसे जानलेवा जलजला है। तुर्की, मुल्क शाम, लेबनान, कुब्रुस और इसराइल में भी लाखों लोगों ने जलजले के झटके महसूस किए। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। दर्जनों मुल्कों ने तलाश और राहत की सरगर्मियों में मदद देने का वादा किया है। भारत, यूरोपीय यूनियन और इसराइल समेत दुनिया भर से इमदाद की पेशकश भी की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भयानक जलजले की वजह से हुए जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और इमदाद और ताउन फराहम करने के भारत के अज़्म का इजहार किया है। भारत ने एनडीआरएफ की तलाश और राहत टीमों, खुसूसन तरबियत याफ्ता डॉग स्क्वाड, तिब्बी दवाओं की सप्लाई, ड्रिलिंग मशीनें और दीगर जरूरी आलात के साथ राहती सामान की पहली खेप तुर्की भेजी है। एक ट्वीट में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि भारत की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और आफात से निमटने वाले राहती इमदाद HADR की सलाहियत जारी है।
حکومت نے کل زلزلے سے متاثرہ ملک کے لیے راحتی سامان کے ساتھ تلاش اور راحتی ٹیموں کو فوراً وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر پی کے مشرا نے کل ایک میٹنگ کی تھی تاکہ ترکی میں زلزلے سے نمٹنے کے لیے تمام امکانی امداد کی پیشکش کی جا سکے کی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایات کی روشنی میں فوری راحتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھیانک زلزلے کی وجہ سے ہوئے جانی نقصان پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور امداد و تعاون فراہم کرنے کے بھارت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کل بنگلورو میں انڈیا انرجی ویک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اس مشکل گھڑی میں امداد اور تعاون فراہم کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ ترکی میں آئے وناشکاری بھوکمپ میں بہت سے لوگوں کی دکھد مرتیو اور بہت نقصان کی خبریں ہیں۔ ترکی کے آس پاس کے دیشوں میں بھی نقصان کی آشنکا ہے۔ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کی سنویدنائیں سبھی بھوکمپ پیڑتوں کے ساتھ ہیں۔ بھارت بھوکمپ پیڑتوں کی ہر سمبھو مدد کے لیے تتپر ہے۔ بھارت کی G20 کی صدارت میں سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کچھ میں دھوردو میں آج شروع ہو رہی ہے۔ سیاحت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی، ماہی پروری کے مرکزی وزیر پرشوتم روپالا اور وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل کل میٹنگ کا باضابطہ طور پر افتتاح کریں گے۔ دھوردو میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سیاحت کی وزارت کے سیکرٹری اروند سنگھ نے بتایا کہ میٹنگ میں سیاحت سے متعلق 5 ترجیحاتی موضوعات پر توجہ دی جائے گی، جن میں ماحولیات کے لیے سازگار سیاحت، ڈیجیٹائزیشن، ہنرمندی، سیاحت سے متعلق MSMEs اور مخصوص مقامات کا بندوبست شامل ہیں۔ G20 کے ملکوں مدعو کیے گئے ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں سمیت تقریباً 100 وفود اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ گجرات G20 کے حصے کے طور پر دھوردو میں آج سے شروع ہونے والی سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت سے متعلق بہت سے اہم موضوعات پر اس میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بین الاقوامی وفود ریاست کا دورہ کریں گے اور قدیم ہڑپن تہذیب کے مقام دھولا ویرا اور بھوج میں زلزلے سے متعلق یادگار اسمرتی وین کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ وفود کے لیے ایک عشائیہ اور ثقافت پروگرام کی میزبانی کریں گے۔ میٹنگ کے حصے کے طور پر دیہی سیاحت اور آثار قدیمہ سے متعلق سیاحت کے بارے میں 2 الگ الگ اجلاس بھی ہوں گے۔ خبرنامے کے لیے احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ میں حسین اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بہت چھوٹے اور درمیانہ درجے کی صنعتی اداروں MSMEs کو ایک بڑی راحت فراہم کرتے ہوئے مرکز نے وزارتوں کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں وزارتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران تخفیف کی گئی کارکردگی سے متعلق سیکیورٹی، بولی لگانے سے متعلق سیکیورٹی اور کاروبار ختم کیے جانے کے دوران نقصان سے متعلق ہرجانے کی رقم واپس کر دیں۔ خزانے کی وزارت کی جانب سے جاری اس حکم نامے کے تحت وواد سے وشواس ایک اسکیم کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن 2023-24 کا بجٹ پیش کرنے کے دوران اس اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ شمال مشرقی ریاست میگھالیہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کل کی جائے گی، جبکہ امیدوار 10 فروری تک اپنا نام واپس لے سکتے ہیں۔ ریاست کے سبھی 12 ضلع ریاستی اسمبلی کے 60 ارکان کو منتخب کرنے کے لیے اس ماہ کی 27 تاریخ کو ووٹ ڈالیں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ میگھالیہ میں انتخابات کافی حد تک خاندانی معاملے ہیں اور 27 فروری کو ریاست کے عوام ایسے کئی سیاسی خاندانوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو جائے گا۔ ریاست میں 27 فروری کو اسمبلی انتخابات ہوں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ناگالینڈ کے آئندہ قانون ساز اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر
कल उम्मीदवारों ने कुल 124 नामजदगी पर्चे दाखिल किए हैं। मौजूदा वजीर आला नेफ्यू रियो और नायब वजीर आला वाई पैटॉन, रियासती बीजेपी सदर तैमीन ईमान एलाउंग के साथ साथ 124 ख्वाहिशमंद अफराद ने अपने अपने मुतल्लिका हलकों से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस इंतखाबात में एनडीपीपी से 2 और बीजेपी और कांग्रेस से एक उम्मीदवार समेत 4 खवातीन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी, जबकि 10 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। रियासत में 27 फरवरी को इंतखाबात होंगे। कोहिमा से औसुनू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। त्रिपुरा में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की मशहूर शख्सियात आज वोटरों को रागिब करने के लिए रियासत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। वजीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी भी अपने उम्मीदवारों के हक में वोटरों को रागिब करने के लिए अगरतला में एक रोड शो करेंगी। तमाम पार्टियों के दीगर सीनियर लीडर भी रैलियां कर रहे हैं और घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं ताकि असेंबली चुनाव में त्रिपुरा के वोटरों की हिमायत हासिल की जा सके। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार चुनाव में सीट के लिए सियासी किस्मत आजमा रहे हैं, जो रियासत में इस माह की 16 तारीख को होगा। 22 खवातीन उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। पेश है एक रिपोर्ट। त्रिपुरा में 259 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला इस माह की 16 तारीख को सील हो जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। मौजूदा वजीर आला मानिक साहा, जो पेशे से दांतों के डॉक्टर हैं, टाउन बारडोवाली सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बाएं बाजू और कांग्रेस की हिमायत से सीनियर वकील और इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुन पुरुषोत्तम राय बरम बीजेपी के कानूनसाज सुरजीत दत्ता के खिलाफ रामनगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत में मरकजी वजीर मुमलिकत प्रतिमा भौमिक धानपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अगरतला से मानिक परातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान आरॉन फिंच ने 2020 फॉर्मेट से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका 12 बरस पर मुहित बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कैरियर इख्तिताम पजीर हो गया है। इससे पहले इफ्तिताही बल्लेबाज फिंच ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में 50 ओवर्स के फॉर्मेट से रिटायर होने का ऐलान किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट मैच भी खेले हैं। फिंच ने नामानिगारों से कहा है कि नए कप्तान और इफ्तिताही बल्लेबाज को 2024 के 2020 वर्ल्ड कप के लिए मुनासिब वक्त दिए जाने की अहमियत है। मध्य प्रदेश में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज तैराकी, जूडो, कश्तीरानी और बाज़ दीगर खेल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। वेट लिफ्टिंग में तमिलनाडु और महाराष्ट्र के वेट लिफ्टरों ने कल नए रिकॉर्ड कायम करते हुए सोने के तमगे हासिल किए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने तुर्की और मुल्क शाम में शदीद जलजला आने और इससे होने वाली तबाही से मुतालिक खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बकौल रोजनामा मिलाप, जलजले से तबाह तुर्की की मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ। वजीर आजम मोदी ने तुर्की के जलजला मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। भारत से एनडीआरएफ की बचाव टीम इमदादी सामान के साथ तुर्की रवाना। रोजनामा इनकलाब ने तुर्की और मुल्क शाम में आए भयानक जलजले में 2400 से ज्यादा अफराद के जाँ बहक होने की खबर को नुमाया किया है। आज के कई अखबारों में अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के इस बयान को भी खुसूसियत के साथ पेश किया गया है कि हज से मुतालिक नई पॉलिसी की वजह से आज़मीन हज को सहूलत से लैस और सस्ता हज करने का मौका मिलेगा। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अहमियत के साथ पेश किया है कि अफसरान तेज रफ्तार मईशत के उसूल के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी इख्तियार करें। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। एनर्जी शोबे से ताल्लुक रखने वाले आलमी लीडरों ने भारत को तेल और गैस की दरियाफ्त में सरमायाकारी करने के एक पुरकशिश मुकाम से ताबीर किया है। तुर्की और मुल्क शाम में जलजले से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3800 से ज्यादा हो गई है। भारत ने एनडीआरएफ की तलाश और बचाव से मुताल्लिक टीमों के साथ इमदादी सामान की पहली खेप तुर्की रवाना की है। सियाहत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली G20 मीटिंग आज गुजरात के कच्छ खित्ते में धोरदो के मुकाम पर शुरू हो रही है। मरकज ने कोविड वबा के दौरान एमएसएमई से तख्फीफ शुदा
کارکردگی سے متعلق سیکیورٹی، بولی لگانے سے متعلق سیکیورٹی اور کاروبار سے متعلق ہرجانے کی رقم واپس کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آسٹریا کے T20 عالمی کپ کے فاتح کپتان ایرون فنچ نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔